नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों टैरिफ खेल रहे हैं, काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं। और जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, तब से चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है कि बस पूछिए मत। इस बीच एक खबर और आपको बताते हैं। पलांटिर नाम की एक कंपनी है, ये टेक कंपनी है और इसके शेयर्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा उछाल आया है। और वो लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि इस कंपनी के बारे में अच्छे से वाकिफ भी हैं। इस बीच ये भी आपको बता दें कि अमेरिकी टेक कंपनी जो है, ये पहली कंपनी है जिसने यूक्रेन युद्ध में सहायता पहुंचाई थी। तो अब इसका, डोनाल्ड ट्रंप का, उनके फैसलों का, टैरिफ वॉर का, इन सब का आपस में लेना देना आखिर क्या है, यही खबर आज हम आपको बताने वाले हैं। और इसे समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में सर क्या चल रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि पूरी दुनिया इसी को सुलझाने में लगी है कि क्या सोच रहे हैं ट्रंप और क्यों। बिल्कुल। थैंक यू पुनीत। और सबसे पहले जो मैं उस पर आना चाहूँगा, जो आपने नाम लिया अमेरिकन कंपनी प्लांटिर का। बेसिकली ये एक अमेरिकन कंपनी है जो डेटा माइनिंग का काम करती है, फॉरेंसिक काम करती है। और ख़ास तौर पर ये पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं एआई पे, जनरेटिव एआई पे, मशीन लर्निंग पर। तो ये कंपनी, इसका जो को फाउंडर हैं वो पीटर थिल हैं। पीटर थिल जो है अमेरिका के एक बहुत जाने माने बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं। और पहले भी वो उन्होंने कई कंपनी को चला चुके हैं। पेपाल भी उसमें से एक है जो एलन मस्क की खरीदी गई थी। तो कुल मिला के क्या है कि अमेरिका में प्लांटिर का अगर हम बात करें तो इससे हमें ये पता चलेगा आज इस वीडियो के ज़रिए कि जिस अमेरिकन डीप स्टेट की हम बात करते हैं, जिस इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। अक्सर आपने सुना होगा बहुत सारी वीडियोस में, चर्चा में, काफ़ी एक्सपर्ट कहते हैं कि जो यूक्रेन का युद्ध हुआ रूस के साथ, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का डीप स्टेट इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व था। यानी कि अमेरिकन कंपनियां, डिफेंस कंपनी जो बड़ी कंपनियां थी वो इन्वॉल्व थी, उनको पैसा मिला इस युद्ध से। जो 250 बिलियन जो ट्रंप दावा भी करते हैं कि दे हैव स्पेंट अराउंड $250 बिलियन, तो पैसा कहाँ गया, किसको फ़ायदा हुआ? नंबर वन। नंबर टू, प्लांटिर जैसे कंपनी जो 2017 में फाउंडेड होती है, उसके बाद ये अचानक से पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 600% के करीब इसमें तेज़ी है इसके शेयर में। सो दीज आर द कंपनीज जिनको फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने हैवीली इन्वेस्ट किया है एआई में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और ख़ास तौर पर डिफेंस के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हैं। इन्होंने कोई आम जनता के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। इन्होंने जो जितना भी डेवलपमेंट किया है वो उसकी जो बायर है या उसका जो बेनिफिशियरी है वो अमेरिकन यूएस आर्मी है, यूएस नेवी है। तो दीज आर द टेक कंपनीज जो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद दे आर नाउ रीशेपिंग द डीप स्टेट। या यूँ कहे कि पूरी दुनिया में अब जो आने वाली लड़ाई लड़ी जाएंगी तो वो कोई गोला बारूद के थ्रू नहीं लड़ी जाएंगी, वो एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर के ज़रिए लड़ी जाएंगी, जो पहले ही प्रिडिक्शन करेंगे कि भाई हमारे पर अटैक होने वाला हो तो कहाँ है, कहाँ होगा, या जो भी कुछ वॉरफेयर होगा कि भाई एक साथ 10,000 ड्रोन आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर एयर स्पेस और एआई, मतलब एआई, ए से दोनों हाँ, खेल खासतौर होगा। पर एयर स्पेस। और भी इसका काफ़ी बड़ा मतलब इसमें एक्सपेंशन है कि फॉरेंसिक डेटा को भी एनालाइज कर सकती है ये कंपनी, उनके पास सॉफ्टवेयर है। ये आपको ये भी बता सकती हैं कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, सैटेलाइट डेटा को भी एनालाइज कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें इस कंपनी में मतलब इन्वॉल्व है। और दूसरी बात ये है कि इस कंपनी का उपयोग डोनाल्ड ट्रंप इलीगल माइग्रेंट्स के लिए भी कर रहे हैं। जो अमेरिका में जो एक इलीगल माइग्रेंट्स की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी बताई जाती है। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना एंड देन नाउ दे हैव टू डिपोर्ट देम टू देयर रेस्पेक्टिव कंट्री, तो वो काम भी बहुत आसान नहीं है।
एक एक आदमी की आइडेंटिटी आप कैसे जानेंगे, तो वो जो प्रिडिक्शन है या वो जो एनालिसिस है वो भी ये कंपनी कर रही है। अच्छा, आप यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र आपने पेलेंटियर की बात की और उसको बताते बताते आप डोनाल्ड ट्रंप पे आए। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस कंपनी से क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक है, कैसे जुड़ाव है, कुछ समझाइए सर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति इस बार बने तो ज़्यादातर जो उनके साथ लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आप अक्सर वीडियो बनाते हैं स्टीव विटकॉफ की, जी। तो वो कौन है? एज अ वो बिजनेसमैन। रियल एस्टेट डेवलपर है, ऑब्वियसली, यस, बिजनेसमैन। तो डोनाल्ड ट्रंप की जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़्यादातर उसमें टेक्नोक्रेट्स हैं, कुछ रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं, कुछ ज़्यादा और बिजनेसमैन हैं, तो दीज आर द पीपल। तो इस बार का जो कार्यकाल है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है। पिछली बारी कुछ लोग कहीं ना कहीं कुछ रिपब्लिकन पार्टी के लोग थे, कुछ पॉलिटिशियंस भी थे, कुछ और भी लोग थे, बट नाउ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ फुल ऑफ टेक्नोक्रेट्स। आइदर दे आर कनेक्टेड विद द डोनाल्ड ट्रंप कंपनीज, ट्रंप रियल एस्टेट के साथ, या फिर उनका कहीं ना कहीं झुकाव है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की तरफ, और जो डोनाल्ड ट्रंप कराना चाहते हैं उनका एक बड़ा प्लान है। वो प्लान हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी आसपास लोग देखेंगे, ये सब डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल चॉइस है, ये कोई रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के लोग नहीं हैं। नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है जिसमें एक नाम और एलन मस्क का, जो कि अब उनके बीच दूरी बढ़ गई है, लेकिन इससे कमोबेश समझ में तो यही आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लोगों को साथ में रखना चाहते हैं जो टैक्स से जुड़े हुए हों और फ़ायदा भी इससे हो। लेकिन क्या फ़ायदा प्रेसिडेंट ट्रंप उठा रहे हैं या बिजनेसमैन ट्रंप उठा रहे हैं? ये दोनों, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि इट इज़ ए बहुत अच्छा सवाल है, मैं कहूँगा पुनीत। और यही हमारे इस वीडियो के जरिए भी समझेंगे दर्शक कि जब भी हम ट्रंप का एनालिसिस करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का, तो हमें लगता है कि शायद ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज ए बिजनेसमैन, और दूसरी बात उनकी एक लेगेसी है, लेगेसी इन द सेंस कि जो उनके बेटे हैं वो पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। आपके देश में भी हैं, हमारे देश में, यानी कि गुड़गांव में ट्रंप टावर बना है, नोएडा में भी शायद ट्रंप टावर बन रहा है, बाकी और शहरों में भी है। तो वो एक लेगेसी है। लेगेसी क्या है कि वो अपने बेटों को, बच्चों को प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो एक लेगेसी भी देके जाना चाहेंगे कि उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फले और फूले। उसमें रियल एस्टेट भी है, उसमें क्रिप्टो करेंसीज भी है, और उसमें ये जो टेक कंपनीज आ रही हैं जिनके सीईओ सीटीओस को अमेरिकन नेवी में रिजर्व ऑफिसर कमांड्स की एक मानद पद भी दिया गया है, यानी कि दे आर आल्सो पार्ट द यूएस नेवी, ऑनरेरी उनको माना गया है कि एज ए सदस्य। तो ये तमाम प्रेसिडेंट वो हैं इस बार, लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट बनना नहीं है। उनका मकसद ये है कि अमेरिका में एक ऐसी लॉबी तैयार की जाए जिसके पास पूरा कमांड एंड कंट्रोल हो, जो पैसा बनाती हो पूरी दुनिया में, जो डिफेंस के जितने भी अब नया इन्वेंशन हो रहा है उसमें उनकी महारत हो, रियल एस्टेट में वो महारत हो। तो ये तमाम तरह का, मतलब एक तरह से कहे कि पूरा उन्होंने जाल बुना है ऐसा कि पूरी दुनिया में मेरी मुट्ठी में, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्रेसिडेंट ना हो। अच्छा, इस बीच जो मैंने कहा भी, जब इसके बारे में हम बात कर रहे थे, कि यूक्रेन में सबसे पहली कंपनी है ये, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली ये कंपनी है जिसने यहाँ पर सुविधा पहुँचाना शुरू किया, अमेरिकी कंपनी है। फिर ट्रंप कहते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया तो जाहिर सी बात है कि कंपनी ने वहाँ दिया और वहाँ से कमाया भी, तो घूम फिर के पैसा तो यूएस ही जा रहा है, मतलब ऑलरेडी चला जा चुका है। लेकिन इसका क्या तालमेल है, क्या जुड़ाव है? और एक चीज़ और है कि जब आप क्रिप्टो की बात करते हैं तो उसका इसमें कहाँ इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है? तीसरा, पाकिस्तान की तरफ भी बड़ा झुकाव और कुछ खास देशों की तरफ ट्रंप का झुकाव, ये सारी क्या चीज़ें? पहले मैं पाकिस्तान वाले का जवाब दे देता हूँ। लोगों ने जब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे वो वाइट हाउस में मिले, और फिर भारत और इंडिया के बीच में जब ये तनाव हुआ, तो उसमें उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का एक तरह से कहीं ना कहीं उसको कुछ नहीं कहा।
तो लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ऐसा क्यों। तो इसका जवाब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसीज को भी पूरी दुनिया में एक वैलिड ट्रांजैक्शंस बनाना चाहते हैं अपनी सपोर्टिव कंपनीज के जरिए, अपने नेटवर्क के जरिए। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट स्टेट इधर साउथ एशिया में जिसने ये एक्सेप्ट किया कि अगर हमें मौका पड़ा या ज़रूरत पड़ी तो हम क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करेंगे अमेरिका के साथ। तो जब पाकिस्तान ने ये बात मानी तो पाकिस्तान को फिर उसका फ़ायदा हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रायता फैलाया कि भाई ये मैंने करवा दी, और पाकिस्तान को भी मैंने समझाया कि ट्रेड करो और दोस्त करो, ये करो वो करो, तो ये सब उसी का नतीजा है। अब हम आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ जिसमें आपने कहा कि यूक्रेन में क्या हुआ। देखिए, जो प्लेंटिस कंपनी थी, इसके सॉफ्टवेयर जो एआई जनरेटिव सॉफ्टवेयर थे, दे आर बीइंग यूज्ड इन द यूक्रेन वॉर। यूक्रेन में इनका इस्तेमाल किया गया, और जो यूक्रेन में रशियन जो अटैक था उसको काफ़ी मोर्चे पर नाकाम भी इन्हीं सॉफ्टवेयर ने किया। और ये जो आज तक भी ऐसा माना जाता है कि 3 साल लड़ाई चलने के बाद भी रूस उस पोजीशन में नहीं है कि यूक्रेन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले ले। तो उसकी वजह ये है कि जो अमेरिका के जो वेपन थे प्लस उसमें जो सॉफ्टवेयर लगे थे वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड सॉफ्टवेयर थे। यानी कि यूक्रेन का युद्ध ऐसा पहली दुनिया का युद्ध था जिसमें एआई सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ। तो जो आपने सवाल पूछा कि क्या इसकी टेस्टिंग यूक्रेन में हुई है, यूक्रेन युद्ध में हुई है, यस, इसका जवाब है यस, इसकी टेस्टिंग यूक्रेन युद्ध में हुई है। और ख़ास तौर पर जो प्लेंटिस के सॉफ्टवेयर थे, दे आर बीइंग यूज्ड इन द यूक्रेन। अच्छा, एक चीज़ और है, ट्रंप का और इस कंपनी का क्या कोई सीधा जुड़ाव है? नहीं, सीधा जो जुड़ाव तो नहीं है, बट जो इस कंपनीज के सीटीओ हैं और ये जो पुराने एक्स सीटीओज रहे हैं, नाउ दे आर पार्ट ऑफ द रिजर्व अमेरिकन रिजर्व आर्मी। तो इतने बड़े अधिकारियों को अमेरिका की रिजर्व कंपनी में रखना तो एक बड़ी बात है। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि अगर कोई ट्रंप को पर्सनल बेनिफिट हुआ इन कंपनीज से या नहीं हुआ, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो कभी बाद में सामने आएंगी, चीज़ें ना आएंगी। फिलहाल तो ऐसा नहीं नज़र आता। फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आता, और यही हम आपको देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंपनी जो कि ताज़ा उभरती है और उसके बाद उसका मुनाफा 600% तक पहुंच जाता है, ये क्या बता रहा है। अचानक से आप जब गूगल करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे निवेश करें। अमेरिकी कंपनी, ये टेक कंपनी जो है पलांटीर, इसमें निवेश कैसे किया जाए, कितना इसका रिटर्न है, ये तमाम सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कुल मिलाकर बात ये निकलकर सामने आती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से ज़्यादा बिजनेसमैन ट्रंप जो है वो कार्ड ज़्यादा खेला जा रहा है पूरी दुनिया में। अब आप इसे कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।